अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो, वेलकम टू द न्यू वीक। रेसिपीज़ मैं सर्च करता रहता हूँ। अभी कल बैठे मैंने कुछ रेसिपीज़ ऐसी थी जो कि यहाँ पे जो बड़ी मशहूर फ्राइड चिकन की जो रेसिपीज़ होती हैं, एक फ्रेंचाइज़ है जिसके फ्राइड चिकन बड़ा मशहूर है, उसका एक बर्गर बड़ा मशहूर है, क्रिस्पी जिंगर बर्गर। और इसके इंटरनेशनल कुछ आउटलेट्स थे जो कि जापान, चाइना और दूसरे मुल्कों में थे, सिंगापुर में, और वहाँ पे मुझे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कॉम्बिनेशंस पता लगी, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करता हूँ। एक रेसिपी हमारी मैक एंड चीज़ क्रिस्पी है। मैक एंड चीज़ बड़ी मशहूर है। बेसिकली मैकरोनी होता है, साथ में इसका चीज़ी सॉस होता है। इन्होंने क्या किया है कि इनका जो अपना फ्राइड चिकन होता है उसको छोटी छोटी क्यूब में काट के उसको डीप फ्राई करके उसका एक सॉस बना के और फिर ज़बरदस्त तरीके से उसको मैकरोनी के साथ सर्व कर रहे हैं। और दूसरी रेसिपी फ्राइड चिकन विद मैश एंड चीज़। ये मैश पोटैटो, अगेन तरीक़ाकार जो चिकन इनका वही क्रिस्पी चिकन बनेगा। फिर इसका बहुत ही मज़े का एक स्पाइसी सॉस बनेगा जिसमें चिली सॉस है, चिली गार्लिक सॉस है, और ये कश्मीरी मिर्च या तलहार मिर्च का पेस्ट हमने बनाया हुआ। इन तीनों को मिक्स करके थोड़ा सा पकाएंगे और फिर इस चिकन को कोट करेंगे। बड़ा स्पाइसी, जूसी और बड़ा मज़े की रेसिपी बनेगी। साथ में मैश पोटैटो बनेगा जिसमें मैश पोटैटो है, क्रीम और साथ में मक्खन और थोड़ा सा नमक डलेगा। तो सबसे पहले आएंगे चिकन की मैरिनेशन की तरफ। और चिकन यहाँ पे हमने ले लिया, चिकन लेग लिया है। आमतौर पे चिकन ब्रेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। चिकन लेग में चूँकि छोटे मसल्स होते हैं, इसका जायका ज़्यादा बेहतर आता है, इसका टेक्सचर बेहतर आता है एज़ कम्पेयर टू चिकन ब्रेस्ट। इसी वजह से मैं इन सारी रेसिपीज़ में चिकन लेग का इस्तेमाल करता हूँ। सबसे पहले इसको करेंगे मैरिनेट, थोड़ा सा नमक, और इसके बाद इसमें आ गया गार्लिक पाउडर, लहसुन का पाउडर, और साथ में आ गई लाल मिर्ची पाउडर। ये सारे के सारे हमने शामिल कर दिए। रेड चिली पाउडर में थोड़ा ज़रा ज़्यादा इसमें शामिल कर रहा हूँ, हल्का सा इसको एक्स्ट्रा स्पाइसी बनाने के लिए। ये डिपेंड करता है, अगर आपने तीखापन कम रखना है तो फिर इसकी मिक़दार कम कर सकते हैं। वैसे भी इसके साथ जो सॉस बन रहा है वो बड़ा चटपटा, मज़े का और स्पाइसी। सबसे पहले इसको हमने मैरिनेट कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, इस चिकन को भी मैरिनेट कर देते हैं। और इसमें हमने क्या करना है, ये चिकन लिया, इसमें हमने चिकन पाउडर शामिल कर दिया, थोड़ा सा चिकन पाउडर यहाँ पे भी डाल देते हैं, नो इशू एट ऑल। और इसके बाद इसमें आ गया थोड़ा सा नमक, और इसमें भी आ गया चिली पाउडर। ये सारा का सारा शामिल करने के बाद इसको हमने कर लेना है मिक्स। इसका मैरिनेशन टाइम थोड़ा सा इसको दें ताकि अच्छी तरीके से इन मसालों का इसमें जायका आ जाए। फिर इसको फ्राई करेंगे, ज़्यादा टेस्ट अच्छा लगेगा, आपको मज़ेदार लगेगा, वो वाला टेस्ट लगेगा जो आमतौर पे फ्रेंचाइजीज से आप ख़रीदते हैं, वही चिकन। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ हमारा उनका फ़र्क ये है कि हम लोग जैसे मिक्स करते हैं फ़ौरी तौर पे इसको पका लेते हैं, जिसमें ऐसा जायका आपको फिर नहीं मिलता जैसे वहाँ पे होता है। वहाँ पे इनका मैरिनेशन टाइम लंबा होता है, जिसकी वजह से खानों में जायका उसका बेहतरीन आता है। और चिकन पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा नमक कम इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि चिकन पाउडर में भी ऑलरेडी नमक काफ़ी होता है। थोड़ी सी लाल मिर्ची और डाल देता हूँ, बस। इसको मिक्स किया। अब इसकी कोटिंग का मरहला आता है। कोटिंग का मरहला बिल्कुल वही है जिस तरह फ्राइड चिकन का हमारा होता है। तो सबसे पहले मैंने चिकन इसको इधर रख दिया, इसको यहाँ मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। और फिर हमने सिंपल मैदे में मिक्स करना है। फिर यहाँ पे पानी का मैंने एक बॉल रखा हुआ है, उसमें मिक्स करके वापस फिर मैदे में। और ये बिल्कुल जिस तरह पहले अगर आपने रेसिपीज़ हमारी देखी होंगी फ्राइड चिकन की, बिल्कुल इस तरीके से होती है। सो यहाँ पे एक बॉल मैंने रख दिया, और चिकन को मिक्स करने के बाद सबसे पहला काम, इसको डायरेक्ट मैदे में डाला, एक एक पीस को अलग कर लिया और इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। ध्यान में रखिएगा मैरिनेशन टाइम ज़रूर दें, फिर आप देखिए इसका जायका बहुत मज़े का आपको लगेगा। चिकन के पीसेस को लिया और एक एक करके इसमें डिप करके वापस इधर, एक एक डिप किया, वापस फिर इधर। सो एक एक करके इसको हमने पहले पीसेस को अलग अलग कर लेंगे। सिर्फ डिप किया थोड़ी देर के लिए और फिर वापस इसी मैदे में डाल दिया। एक एक करके सारे पीसेस को डालने के बाद फिर मैं इसको दोबारा कोटिंग करूँगा। और दोबारा कोटिंग का तरीका वही है जो पहले हमने आपको बताया था, बहुत दफ़ा बता चुके, वो तरीका भी आपको दिखाता हूँ। पहले पीसेस को सिर्फ हमने डिप किया और इसके बाद इसको खूब अच्छी तरीके से ऐसे दबा दबा के, मतलब जिस तरह निचोड़ते हैं ना, बिल्कुल वैसे आपने करना है। फिर आप देखें इसकी कोटिंग बड़ी ज़बरदस्त आएगी। तो इसको अच्छी तरीके से खूब मिक्स किया। ये एक कोटिंग अलग है, ये सिर्फ मैदे की है। दूसरी जो कोटिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो भी आपको दिखाता हूँ। पहले खूब इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया। इसके बाद ये देखिए झाड़ के एक एक करके हमने पीसेस को अलग अलग यहाँ पर निकालते जाएंगे। सो ये काम जैसे कंप्लीट होगा फिर इसकी डीप फ्राइंग शुरू हो जाएगी। और डीप फ्राइंग का तरीकाकार दोनों का सेम है। हमने सिंपली सबसे पहले पीसेस को निकाल लिया, चिकन को बॉल में यहाँ पे डालते जाएंगे और यही तरीकाकार सारे चिकन के साथ करेंगे। ये एक हो गया, सारे पीसेस मैं निकाल लेता हूँ, बस। नहीं, एक और रह गया, बल्कि एक और रह गया, बस। चले, ये देखें, ये अब पीसेस को हमने
इस तरह करके, और इसमें से इजाफी मैदा हम निकाल लेंगे। ये वापस मैदा इसमें आ जाएगा और ये हमारे पास पीसेस आ गए इसके कोटिंग के साथ। ये हो गया। यहाँ पे आ जाते हैं इसकी कोटिंग की तरफ भी, और इसमें जो है इससे फ़र्क है, यानी इसमें 1 कप कॉर्नफ्लावर है, ये ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची कोटिंग है। आप चाह रहे हैं अगर बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची कोटिंग चाह रहे हैं तो फिर ये फार्मूला अपना लें जिसमें 1 कप मैदा 1 कप कॉर्नफ्लावर, और इसका तरीक़ाकार भी वैसे ही होगा जैसे पहले किया, यानी ये रख दिया और ये चिकन आया, और इस चिकन को सबसे पहले हमने यहाँ पे मैदे में डाला जिसमें कॉर्नफ्लावर भी शामिल है। इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स किया और इसके बाद इसको मैं एक तरफ रख देता हूँ, और एक एक करके इन पीसेस को वही तरीका जो उसके साथ हमने किया, पानी में डिप करेंगे एक दफ़ा और यहाँ पे डालते जाएंगे बस। फिर उसके बाद अच्छी तरीके से इसको कोट करके, दोनों को आप सेम भी कर सकते हैं रेसिपी को, दोनों में थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है, एक में गार्लिक पाउडर है एक में नहीं है, एक पे चिकन पाउडर था एक में नहीं है, और बाकी एक की कोटिंग सिर्फ मैदे से है, दूसरी की कोटिंग मैदा प्लस कॉर्नफ्लावर, दोनों की क्वांटिटी सेम। सो एक एक करके इसको पीसेस को हमने यहाँ पे डालते जाएंगे, और इसके बाद इसको अच्छी तरीके से देखें, खूब अच्छी तरीके से, जिस तरह बिल्कुल निचोड़ते हैं कपड़ा वैसे ही बिल्कुल आपने इसको निचोड़ के मिक्स किया। और उसके बाद एक अदद मैं प्लेट ले लेता हूँ जिसमें हम इन पीसेस को निकालते जाते हैं और कोट करते जाते हैं। सिंपल। एक छोटी सी ब्रेक आ गई है, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, ये काम हो चुका होगा। फिर हम आ जाएंगे इसकी डीप फ्राइंग की तरफ और फिर आएंगे इसके सॉस की तरफ और मैश पोटैटो। कहीं नहीं जाएगा, पिराट बैक। मैक एंड क्रिस्पी चिकन, अटसा, एल्बो मैकरोनी उबली 3 कप, मेयोनीज 1 कप, सिराशा सॉस आधा कप, चिली सॉस आधा कप। चिकन के लिए चिकन लेग क्यूब्स 500 ग्राम, मैदा 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, तेल तलने के लिए कॉर्नफ्लावर 1 कप। वेलकम बैक। डीप फ्राइंग का काम शुरू होने वाला है और मैरिनेशन आपने देख ली, दोनों की सेम भी रख सकते हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क है, एक में गार्लिक पाउडर था और एक में चिकन पाउडर, बाकी चिली पाउडर और नमक दोनों में सेम था। एक की हमने कोटिंग कर दी, बाकी दूसरी की अब्दुल्ला भाई हमारी कोटिंग लगे हुए हैं, और ऑयल यहाँ पे गर्म हो गया। अब दोनों को पहले डीप फ्राई करके निकालेंगे, एक तरफ रखेंगे, फिर हम इसके सॉस बनाएंगे, फिर इसका मैश पोटैटो, और फिर सिंपली हमने इसको फोल्ड करना है। आप चाहें तो चिकन को बाद में फ्राई कर सकते हैं या पहले फ्राई कर सकते हैं। वैसे जो कोटिंग हमने बनाई है बड़ी क्रिस्पी क्रंची रहेगी, ये वाली कोटिंग नहीं है जिसको आपने कोटिंग बनाने के बाद रख दिया और थोड़ी देर बाद नरम पड़ गई। ये क्रिस्पी क्रंची रहेगी। इसका पकाने का तरीका आपको दिखा दें, पहले भी दिखा चुके हैं, बार बार एक दफ़ा फिर दिखा रहे हैं। ये कढ़ाई रखी हुई, तेल गरम, बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, और जो चिकन आप इसमें शामिल करें इसका तरीक़ाकार ये कि इसको ये इस चम्मच में डाल के ना हल्का सा इसको ज़रा मिक्स कर लें। इसमें से इजाफी मैदा ज़रूर निकलना चाहिए, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा फ्लारी हो जाता है ये। बस ये देखें, अलग अलग करके पीसेस डालें, और ये देखें तेल का दर्जा हरारत बिल्कुल राइट टेम्परेचर है, ना बहुत ज़्यादा गर्म ना ही ठंडा। ठंडे ऑयल में भी ना डालिएगा, नहीं तो कोटिंग नहीं चिपकेगी। गर्म ऑयल में डाल देंगे तो इसको कलर तेज़ी से आ जाएगा, आपको लगेगा। वैसे तो पक जाता है, चिकन है बोनलेस है, छोटी क्यूब में, लेकिन फिर भी बेहतर होता है कि बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत पे इसको ना पकाएं। अब ये देखें, अब इसकी मैंने आँच थोड़ी सी कम कर दी, ये सारा चिकन इसमें डाला। कुकिंग टाइम इसका बहुत ज़्यादा नहीं है, जहन में रखेगा, इसको ज़्यादा पकाएंगे बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। सो इसको कुकिंग में अपने जहन में रखना है कि थोड़ी देर के लिए पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। ये सारा का सारा मैं चिकन अभी एक दफ़ा में इसको डाल दूँगा। कढ़ाई हमारी बड़ी है, ऑयल भी ज़्यादा है, तो इसमें सारा पक सकता है। इसको आराम से आपने डाला, थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, जैसे थोड़ा सा पक जाएगा उसके बाद इसको मिक्स करेंगे। और जब भी डीप फ्राई करेंगे हमेशा किचन एब्जॉर्बेंट पेपर इज़ अ मस्ट। इसका इजाफी तेल निकल जाए। जो फ्रेंचाइजीज़ हैं वहाँ पे जो जिस किस्म का चिकन पकता है तो जिस किस्म के तेल में फ्राई होता है, दूसरा ये काम नहीं करते तो वो खाना बहुत ज़्यादा ऑयली है। और सेहत के हवाले से सबको ये जहन में रखना चाहिए कि हमारी सेहत बेहतर नहीं बदतर होती जा रही है मुसलसल हमारे डाइट की वजह से। और ये भी जहन में रखें, आमतौर पे जिन लोगों को वेट का इशू, मैंने पहले आपको बताया था कि नमकीन खाने ज़्यादा खाएंगे तो वो जिस्म में पानी रिटेन करके रखता है। शुगरी फूड भी ऐसी है, चीनी वाली जो चीनी ज़्यादा आप खाएंगे, आप आज के दिन से चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर दें या कम कर दें, आप देखेंगे आपके वज़न में नुमाया फ़र्क महसूस होगा। आपके जिस्म में जो फूलापन आपको फ़ील होता है वो सारा का सारा एक्सेस पानी स्टोर करके रखता है, चाहे वो नमकीन खाने हो चाहे वो मीठे खाने हो। सो मीठे खानों से भी आपने कोशिश करना है, और ये बहुत मुश्किल काम नहीं। इसको ऐसा ना करें जिस तरह आमतौर पे हम लोग कोई डाइट चेंज करते हैं तो बस जुट जाते हैं, यार आज से बंद, चाय में चीनी भी बंद, मीठा भी बंद, ये भी बंद, वो भी बंद। देखें कितने दिन चलता है, 10 दिन भी नहीं चलेगा।
उसके बाद जो आपको फिर जो एक लहर आएगी आपकी ना मीठे खाने की, जो तलब महसूस होगी, वो ऐसी होगी कि आपका हाथ नहीं रुकेगा। तो 10 दिन की डाइटिंग आपकी होगी, 20 दिन की होगी, महीने की होगी। इसी वजह से इसका बेस्ट तरीका ये होता है कम करें, बिल्कुल बंद ना करें, नंबर 1। और दूसरा, हफ्ते में एक आध दिन इसको बोलते हैं चीट डे, ज़रूर अपने आप को थोड़ा ज़रा हाथ खुला कर दें। कोई मीठे का गुलाब जामुन एक आया तो खा लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ओवरऑल इस चीज़ को कम करें। और एक दिन अपने आप को ज़रा रिलैक्स करके थोड़ा ज़रा उन खानों को एंजॉय करें जिसको आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे। और उससे ये होगा, आपको फ़ायदा ये होगा कि कम से कम आपकी जो तलब की जो क्रेविंग जिसको बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा, वो हफ्ते आपको ये पता होगा कि हफ्ते मैंने डाइट करनी है, हफ्ते में एक दिन मैंने अपने आप को खुला छोड़ देना है। खुले से मुराद ये नहीं कि 10 गुलाब जामुन एट ए टाइम खाने, 2 खा ले, 1 खा ले, और बस उसमें फिर कोशिश करें अपना वो पूरा हो जाए, तो आपको लॉन्ग टर्म में चीज़ों को कम करने के लिए आसानी होगी। अदरवाइज़ ये होगा कि जिस तरह हम लोग करते हैं कि बिल्कुल बंद कर दिया, सुबह उठे तो भाई या शुगर आपका हाई आ गया, किसी ने आपको बोला भाई शुगर कम करें, आपने कहा नहीं जी कम क्या करना है, बंद कर देते हैं मुकम्मल, फिर देखें कितने दिन चलता है। ये डाइटिंग जो है ये वाली, ये कभी भी सूदमंद साबित नहीं होती, लंबे अरसे नहीं चलती, थोड़े अरसे के लिए आती है, अपना काम दिखाया, उसके बाद आपको वज़न थोड़ा सा कम हुआ, आपको लगा तो काम कर गया, बस मेरा टारगेट पूरा हो गया, अब क्या ज़रूरत है डाइटिंग। तो डाइटिंग जो है बेसिकली, और ध्यान में रखिएगा कोई भी हैबिट आप चेंज करेंगे, ये कहते हैं 100 दिन चाहिए, तकरीबन 3-3.5 महीने आपको चाहिए किसी भी हैबिट को ख़त्म करने के लिए। चाहे वो मीठे खाने की हैबिट हो, चाहे ज़्यादा खाने की हैबिट हो, चाहे ऐसे खाने की हैबिट हो जो बेसिकली जिसको कंफर्ट फूड कहा जाता है, कि आपको दिल करता है चावल रोटी, मैदे की बनी हुई पराठे हो गए, हलवा पूरी हो गई, इस तरह के फूड आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी जान छूटेगी लंबे अरसे के लिए। ये देखें चिकन अभी तक मैं इसको फ्राई कर रहा हूँ, और कलर देखें अभी तक मेरे पास कंट्रोल में है, और यही इसको हमने करना है कि तेज़ आंच पे नहीं पकाना। अब मैं इसकी आंच फुल तेज़ कर रहा हूँ, और फुल तेज़ आंच पे 1 मिनट के लिए पकाएंगे, निकाल लेंगे सारा चिकन, बकिया चिकन भी इसी तरह फ्राई करके निकाल लेंगे पहले, फिर इसके हम सॉसेस की तरफ आ जाएंगे, फिर इसके मैश पोटैटो की तरफ आ जाएंगे, और ये मिनटों में सारी की सारी रेसिपीज़ हो जाएंगी रेडी। मेन काम जो इसका था बस वो ये था, बाकी काम बहुत आसान है, मिनटों में तैयार हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया कि फ्राइड चिकन आजकल बच्चों का, मेरे बच्चे डाइन आउट हम बिल्कुल नहीं करते, बच्चे भी और मैं तो बिल्कुल ज़माने हो गए, लेकिन ये वाहिद एक ऐसा आइटम है जो सबको सब हमेशा से ही प्यारा है कि भाई उसका टेस्ट बड़ा मज़े का है, तो वो घर बैठे आप बना सकते हो, थोड़ा डिफरेंट रेसिपी और साफ़ सुथरा। ये ले जी चिकन पक गया, इसको हम निकालते जाते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, इसका इजाफी तेल जब तक निकलता रहे, थोड़ा चिकन और बाकी वो भी निकाल लेंगे, और ब्रेक से वापस आते हैं, फिर मैश पोटैटो एंड सॉसेस कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक। मैक एंड क्रिस्पी चिकन, अटसा, एल्बो मैकरोनी उबली 3 कप, म्यूनीस 1 कप, सिराशा सॉस आधा कप, चिली सॉस आधा कप। चिकन के लिए चिकन लैग क्यूब्स 500 ग्राम, मैदा 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, तेल तलने के लिए कॉर्नफ्लावर 1 कप। अच्छा, जब भी चिकन यहाँ से निकालें, मेक श्योर डीप फ्राइंग के लिए ध्यान में रखिएगा आंच फुल तेज़ कर लें। जब भी इसको पहले धीमी आंच पे पका भी रहे हो, जब इसको निकालने लगे तो आंच तेज़ कर ले। उसकी वजह है कि तेल पतला हो जाता है बहुत, तो फिर ये ड्रेन अच्छी तरीके से होता है। अदरवाइज़ अगर ठंडे यानी मुराद अगर इस तरह बॉयल ना हो रहा ऑयल, तो फिर ये गाढ़ा होता है तेल, तो फिर ये चिकन से आसानी से नहीं निकलता, इस वजह से खाने बहुत मुरगन हो जाते हैं। तो जब भी डीप फ्राइंग करें, पहले मैंने धीमी आंच तेज़ आंच पे पकाया, फिर धीमी की आंच, फिर दोबारा पकाने जब इसको मैं निकालने लगा, इसकी आंच मैंने बढ़ा दी। और किचन एब्जॉर्बेंट पेपर इज़ आ मस्ट, हमेशा इसको किचन एब्जॉर्बेंट पे निकालें। ये थोड़ी सी एहतियात जो है, थोड़ी एहतियात नहीं लंबी एहतियात है, इसके बहुत फ़ायदे। ये पेपर इतना महंगा नहीं है आपकी सेहत से, और थोड़ा बहुत ख़र्चा करने से आप लॉन्ग रन में खाने भी खाएं, डीप फ्राइड फूड खाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर आपको लंबे अरसे तक खा भी सकते हैं, नहीं तो कुछ ही अरसे में कोलेस्ट्रॉल आसमान से बातें करेगा, फिर आपको जो चीज़ों को आप कभी कभार खा सकते थे वो हमेशा के लिए मना हो जाएंगी। ये देखें, इसको मैंने फैला दिया और थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे। बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची बन गया सारा चिकन। और इसके बाद अब इसकी हम अलग से इसको 2 अलग हिस्सों में तकसीम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम बना रहे हैं इसका मैश पोटैटो। और मैश पोटैटो सबसे पहले पकाएंगे सिंपल बहुत। सबसे पहले इसमें हम शामिल करेंगे मक्खन, 3 से 4 खाने के चम्मच, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। ये आ गया मक्खन,
और जैसे ही मेल्ट होगा फिर इसमें सिंपल क्रीम और 2 पैकेट क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं हम। आधा किलो मेरे ख्याल में से 3 पाव है, मेरे ख्याल में से आई थिंक 3 पाव आलू था अप्रॉक्सीमेटली। लेट मी सी, आलू कहाँ गया? चलें देखते हैं अभी थोड़ी देर के अंदर। वैसे मेरे हिसाब से हाँ, आलू 3.5 पाव 750 ग्राम। मक्खन जैसे ही मेल्ट हुआ इसमें हमने शामिल कर देना है ये आलू। अच्छा, आलू को हमने बॉईल करने के बाद फाइन छन्ने से निकाला है ताकि ये बिल्कुल मैश रहे, इसमें दानेदार ना हो। थोड़ा सा नमक शामिल किया और उसके बाद हमने इसमें क्रीम शामिल कर देनी है। आप चाहें इसको दूध के साथ भी बना सकते हैं, क्रीम के साथ इसका जायका बहुत ही मज़े का आएगा। तो 2 पैकेट यानी 400 ग्राम की, 700 ग्राम इसमें दही आलू मैश और 1 चाय का चम्मच नमक। बस नमक कम ही रखिएगा क्योंकि चिली सॉस वगैरह जो हम बना रहे हैं इसमें भी नमक शामिल किया है, उसमें भी नमक है, चिली सॉस में भी, और उसके बाद यहाँ पे भी नमक। तो कंबाइंड जो है नमक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लिहाजा नमक का इस्तेमाल एहतियात से करें। अब हमने सिंपली इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से। ये 5 मिनट पकेगा, हमारा मैश पोटैटो तैयार हो जाएगा। फिर इसका सॉस बनेगा और उसका भी सॉस बनेगा। सो दोनों पास्ता इसके चिकन के साथ सॉस रेडी हो जाएंगे। एक को हम पास्ता के साथ सर्व कर रहे हैं, एल्बो मैकरोनी, जिसको हमने पहले से बॉईल कर लिया। एक को हम सर्व कर रहे हैं मैश पोटैटो के साथ। इसी फ्रेंचाइज़ की बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ मैंने कल परसों एक वीडियो देख रहा था, बड़ी ज़बरदस्त थी और बहुत सारी ऐसी वैरायटी थी जो पाकिस्तान में नहीं है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दें। जो हमारी नई पौध है जेन जी, जिसको बोलते हैं जनरेशन जी, ये आजकल इन खानों की बड़ी शौकीन है और मैं चाह रहा हूँ कि ये खाने बजाय के रेस्टोरेंट्स में यहाँ पे जो मिलेंगे भी नहीं, ये रेसिपीज़ यहाँ पे नहीं है यहाँ की फ्रेंचाइज़ में, वहाँ की फ्रेंचाइज़ में थी। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करते चलें ताकि बाज़ार के खाने जो हैं ये बच्चों को आप जितना जल्दी इनको दूर कर सकें। कभी कभार खाने में हर्ज नहीं है, लेकिन अगर रेगुलर खा रहे तो फिर तशवीश की बात है क्योंकि ये खाने रेगुलर खाने वाले नहीं हैं, आगे जाके आपकी सेहत को ख़राब करेंगे। चलिए, जब इसकी मैं आँच बिल्कुल धीमी कर रहा हूँ और बस ये देखें थोड़ी देर के लिए पकाया है, बिल्कुल मैश बिल्कुल तैयार हो गया, रनी नहीं है। और थोड़ा सा इसको और पकाएंगे तो और थिक हो जाएगा। मैं थोड़ा सा 1-2-3 मिनट इसको पकाऊंगा। इसके बाद इसको हम कर देंगे साइड पे और फिर हम आ जाएंगे इसकी बहुत मज़े का सॉस की तरफ। बहुत आसान सॉस, लेकिन जायके के हवाले से बड़ा बेहतरीन। इसको मिक्स किया, ये देखें इसने साइडें छोड़ दी बिल्कुल। बस ये इसकी निशानी है कि ये हमारा मैश बिल्कुल रेडी है। और इसको हमने बॉईल करने के बाद एक छन्ने से निकाला है बारीक, ताकि इसमें छोटे छोटे जो दाने होते हैं, बिल्कुल जो मोटे दाने, इसमें तो हल्का हल्का सा मैश आपको नज़र आ रहा है। स्मूथनेस ओवरऑल बाकी बेहतरीन है। ये मिक्स किया, इसको हम कर देते हैं साइड पे और अब हम आ जाते हैं इसके सॉस की तरफ, जो कि मिनटों में तैयार होगा। ये एक पैन ले लिया और ये लें, एक आगे इसमें कप चिली सॉस, जो आम तौर पे बाज़ार में हर जगह मिल जाता है। ये आ गया चिली सॉस। उसके बाद आ गया चिली गार्लिक सॉस। इसका जायका भी अलग है और इसका तीखापन थोड़ा सा डिफरेंट है। सो ये भी आ गया और साथ में आ गया इसमें तलहार मिर्च, ये कश्मीरी मिर्च, और ये 1 कप, ये बहुत है बस। चल, अब इसको हमने सिंपली मिक्स करना है। 2 मिनट के लिए पकेगा। इसका नमक वैसे मुझे नहीं लगता कि हमें ऐड करना पड़ेगा, सिर्फ इसको मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए बस। इसका नमक वैसे चेक कर लेंगे एंड में और इसके बाद इसको हम साइड पे कर देंगे। तो ये हमारा एक पूरा मैश पोटैटो रेडी हो गया, इसका सॉस रेडी हो गया, इसका चिकन रेडी हो गया। अगली रेसिपी का भी चिकन फ्राइड है, रेडी है। इसका सिर्फ सॉस को हमने मिक्स करना है और फिर उसको मैकरोनी के साथ सर्व करना है। ये देखें सॉस रेडी। तो थोड़ा सा मिलाया और नमक चूँकि चिली गार्लिक सॉस में भी काफ़ी है और साथ में जो हमने चिली सॉस शामिल किया उसमें भी है। तो मैं सिर्फ थोड़ा सा इसको चख लेता हूँ, फिर हम इसकी दुकान भी करते हैं बंद। थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ा सा, देखिए आधा टीस्पून, दैट्स इट। उसको मिक्स किया, ये बड़ा खूबसूरत कलरफुल सॉस बन गया, चिली सॉस। और ये जो रेडनेस आपको नज़र आ रही है, प्योरली कश्मीरी मिर्च या तलहार मिर्च को हम कहते हैं, साबुत मिर्चें लेके उसको हमने सिंपल बॉईल कर लिया, 5-6 मिनट के लिए ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया। उससे ये देखें खूबसूरती भी आ गई, कलर भी आ गया और जायका और खुशबू बड़ी मज़े की इसकी। इसको मिक्स किया, सिर्फ 2 मिनट पकाना है। जैसे ही कंप्लीट सारे सॉस में बॉयल आ जाए, चूल्हा कर देंगे बंद, इसको हम रख देंगे साइड पे। फिर हमने सिंपल इस चिकन को इसमें
टॉस करके और मैश पोटैटो के ऊपर सर्व करना है। ये एक रेसिपी, और सॉस को हम उस टाइम मिक्स करेंगे जब हम सर्व करने लगें, ताकि चिकन जो है क्रिस्पी क्रंची रहे, सॉगी ना हो जाए। इसका तरीक़ाकार ये देखें, सॉस को बॉयल आ गया, चूल्हा किया इसका बंद। सो मैश पोटैटो ये और चिकन इसका रेडी हो गया। अब हम दूसरी रेसिपी की तरफ आएंगे, जिसमें बेसिकली मेयोनीज़ है, सिराचा सॉस, चिली सॉस, नॉर्मल चिली सॉस, और इसमें चीज़ भी आ रही है। वो चीज़ के साथ हम इसको फोल्ड करने का तरीका आपको डिफरेंट तरीके से बताएंगे। इसकी मिक्सिंग और इसकी मिक्सिंग में थोड़ा सा फ़र्क है। तो ये सॉस हो गया रेडी, और साथ में इसका कंप्लीट, इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे पास अभी आई, मैंने खुद ही जज किया किस तरह बनती है। फ्राइड चिकन की भी रेसिपीज़ मुख्तलिफ है, और इसके बहुत सारे तरीक़ाकार हैं। जो फ्रेंचाइज़ की मैं बात करूँ पाकिस्तान में, इसकी जो बाहर की फ्रेंचाइज़ हैं, हर मुल्क के हिसाब से इन्होंने अलग मेन्यू रखे हुए हैं, और स्पाइस लेवल और सारी की सारी चीज़ें, वो इंशाल्लाह आपके साथ सारी की सारी रेसिपी शेयर करेंगे। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं, ये सारा सामान हटाते हैं यहाँ से, और हम आ जाएंगे दूसरे सॉस की तरफ, पास्ता की फोल्डिंग की तरफ, और फिर इनको करते हैं सर्व। कहने जाएगा बी राइट बैक। फ्राइड चिकन विद मैश एंड चीज़, अरसा, आलू उबले और मैश्ड 750 ग्राम, क्रीम 2 पैकेट, नमक 1 खाने का चमचा, मक्खन 5 खाने के चमचे। चिकन के लिए चिकन लेग क्यूब्स 500 ग्राम, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, मैदा 1.5 कप, नमक 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा। सॉस के लिए चिली गार्लिक सॉस 1 कप, चिली सॉस 1 कप, तलहार मिर्च पेस्ट 1 कप, दीगर अज्जा। तेल तलने के लिए चेडर चीज़ 1 कप, मोज़रेला चीज़ 1 कप। ले जी, अब एक और सॉस हमारा रह गया जो मैक एंड चीज़ के साथ है। बेसिकली मैक एंड चीज़ एक रेसिपी है, जो रेसिपी मैंने देखी वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की थी। उसमें ये 3 सॉसेस मिक्स हो रहे हैं, साथ में नीचे मैक्रोनी, और ऊपर से फ्राइड चिकन जो हमने बनाया इसको इसमें मिक्स करेंगे। सो इसमें 3 चीज़ों में, सॉसेस में सबसे पहले इसमें शामिल हो रहा है ये चिली सॉस, जो हमने उस सॉस में भी शामिल किया था। ये आ गया चिली सॉस, साथ में आ गया सिराचा सॉस। ये चिली एक मिर्चों का नाम है, ये ब्रांड का नाम नहीं है। बहुत सारे लोग इससे गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि सिराचा नाम जो है किसी ब्रांड है, ब्रांड नहीं है। ये थाई चिली है, और उससे बना हुआ सॉस, इसका बिल्कुल ही अलग मज़े का। तीखापन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जायके में बड़ी बेहतरीन है, और यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारी लोकल कंपनियाँ बना रही हैं और बहुत अच्छा बना रही हैं। और ये आ गया इसमें मेयोनीज़। ये तीनों चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, तो ये हमारा एक और चिकन को डिप करने का सॉस तैयार हो जाएगा। अब हमारा काम सारा कंप्लीट। अब हमने सिंपली चेडर और मोज़रेला चीज़ को एक चिकन के साथ मिक्स करके, और फिर हमने इसको सर्व करना है मैश पोटैटो के साथ। आप चाहें तो चीज़ को ये मैक्रोनी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये सिंपली हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। सो हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया। सिंपली इसको असेंबल करना है और करेंगे सर्व। तीखापन जो भी हमने अभी सॉसेस इस्तेमाल किए, इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होगा। जो लोग कम मिर्चें खाना चाहते हैं वो उनके लिए भी आइडियल है। जो मिर्चें ज़्यादा खाना चाहते हैं उसमें आप चाहें तो थोड़ा सा चिली सॉस बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा सिराचा सॉस बढ़ा सकते हैं, तो इसका तीखापन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन फिर भी ओवरऑल ये इतने स्पाइसी सॉसेस नहीं है। जो आमतौर पे जो बहुत तीखा खाना खाते हैं उनको लोग फिर एक्स्ट्रा इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। दैट्स ऑल अप टू यू। ये देखिए सॉस हो गया रेडी। मेयोनीज़, चिली सॉस और सिराचा सॉस, ये 3 सॉसेस की मिली भगत से ये हमारा बन गया सॉस रेडी। सो अब हमारा काम बिल्कुल रेडी हो गया है। एक काम हमने सिर्फ करना है, और वो उसका जो चिकन के साथ चेडर और मोज़रेला चीज़ को मिक्स करके इसमें हमने थोड़ा सा मेल्ट करना है इसको। तो इसका तरीक़ाकार ये कि जब इसको हम सर्व करने लगेंगे तो इसमें हम ये दोनों चीज़ मिला के और इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर देंगे। उसके लिए 1 मिनट भी बहुत है, सिर्फ चीज़ मेल्ट हो जाएगी। फिर हमने इसके ऊपर सॉस डालना है, और मैश पोटैटो के साथ ये बहुत ही मज़े की कॉम्बिनेशन। चीज़ पनीर वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। इसमें विटामिन डी है, इसमें कैल्शियम है, इसमें प्रोटीन्स हैं जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट है, और आपने डेली खाना है इसको। अगर आप नहीं लेते, ख़ास तौर पर हमारे यहाँ ये डिप्रेशन, एंजाइटी, ये जो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लोगों में और कॉमन है, बहुत बढ़ा हुआ है। इसका सबसे एक तो पहली चीज़ आपने देखना है, अपनी विटामिन डी कम तो नहीं है, जो कि ज़्यादातर तकरीबन लोगों को विटामिन डी कम होता है। तो ये चीज़ बेसिकली, या दूध या दही, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जिसमें विटामिन डी और कैल्शियम दोनों पाया जाता है। ये दोनों चीज़ें आपकी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं, डेली रिक्वायरमेंट है। अगर आप कैल्शियम नहीं लेते दूध की फॉर्म में, या दही की या पनीर की फॉर्म में, तो ये डेली आपकी हड्डियों में से ये आपका कैल्शियम निकाल रही है जिस्म। रोज़ाना तकरीबन 1 गिलास 1.5 गिलास दूध के बराबर का कैल्शियम, जो तकरीबन 1000 माइक्रोग्राम बनता है। और इसी वजह से आप देखते हैं कि बहुत कम यंग एज में आपका हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ख़ास तौर पे ये बीमारी
ख़वातीन में बहुत है, ऑस्टियोपोरोसिस जिसको कहते हैं, हड्डियों का बुरबुरापन। उससे बचने के लिए, और छोटी बच्चियां जो हैं इनको चाहिए कि 20-21 साल से पहले जितनी भी ख़वातीन हैं, यंग लड़कियां हैं, इनको चाहिए कि कैल्शियम डेली लें। और उनकी वालिदैन की ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि बीमारी बहुत कॉमन होती जा रही है। और उसकी सबसे बड़ी वजह, बच्चे जैसे ही 8-9 साल के होते हैं, इसके बाद दूध पीना बंद कर देते हैं कि जब हम बड़े हो गए, या पनीर, अगर दूध नहीं पीते उनको पनीर दे दें, पनीर नहीं हो तो दही दे दें। पनीर का 1 क्यूब 30 ग्राम डेली आपका काफ़ी होता है, आपकी डेली रिक्वायरमेंट। हड्डियों को जितना 20-21 साल की उम्र तक कैल्शियम स्टोर कर लें तो कर लें। इसके बाद हड्डियाँ कैल्शियम स्टोर नहीं करती, चाहे वो मर्द हजरात है चाहे वो ख़वातीन है। फिर आगे जाके आपको सप्लीमेंट फॉर्म में लेना पड़ता है। तो जितनी हड्डियाँ इस एज तक आप मजबूत कर लें, आपको लॉन्ग रन में उसका फ़ायदा होता है। अदरवाइज़ ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी जो पहले 50-55 साल की उम्र में होती थी, अब 40-35 साल की उम्र में भी इस वजह से आ गई कि बच्चों को ग़िज़ा के हवाले से मेल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं, जिसमें ख़ास तौर पे ख़वातीन आती हैं, यंग लड़कियां, बच्चियां जो हैं, इनको चाहिए कि जितनी भी कैल्शियम स्टोर कर सकें इस एज तक, उनके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है आगे जाके, ताकि वो सेफ़ ज़िंदगी गुजारें। दूसरा, बच्चों को कोशिश करें, ज़रा प्रमोट करें ताकि वो हेल्थ के हवाले से चीज़ों को सीरियस लें और हल्का ना लें। चैलेंज अब रिकैप ब्रेक आ गई ना जी। मैं काम ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं इसमें थोड़ी सी चेडर और थोड़ी सी मोज़रेला ये मैं मिक्स कर रहा हूँ इसमें। इसको हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा से मिक्स कर लेंगे, और इसको मैं ब्रेक पे जैसे आने लगेंगे उससे सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं माइक्रोवेव करूँगा ताकि इसमें पनीर मेल्ट हो जाए। फिर इसको हम करेंगे सर्व, कर जाएगा। विल बी राइट बैक। फ्राइड चिकन विद मैश एंड चीज़। अज्जा आलू उबले और मैश्ड 750 ग्राम, क्रीम 2 पैकेट, नमक 1 खाने का चमचा, मक्खन 5 खाने के चमचे। चिकन के लिए चिकन लेग क्यूब्स 500 ग्राम, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, मैदा 1.5 कप, नमक 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा। सॉस के लिए चिली गार्लिक सॉस 1 कप, चिली सॉस 1 कप, तलहार मिर्च पेस्ट 1 कप, दीगर अज्जा। तेल तलने के लिए चेडर चीज़ 1 कप, मोज़रेला चीज़ 1 कप। तरकीब, मैश के तमाम अज्जा बोल में डालकर 8 से 10 मिनट पकाएं और एक तरफ रख दें। चिकन के लिए चिकन पर नमक, पिसी लाल मिर्च और गार्लिक पाउडर लगाकर मैरिनेट करें। अब 2 मरतबा मैदे में डिप करके तेल में 6 से 8 मिनट डीप फ्राई कर लें और एक तरफ रख दें। सॉस के लिए तमाम अज्जा मिक्स करके 1 मिनट पकाएं। फिर चिकन को सॉस में डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसमें चीज़ डालकर मिक्स करें। उसके बाद मैश्ड आलू को प्लेट में डालें और चिकन डालकर सर्व कर दें। मैक एंड क्रिस्पी चिकन। अज्जा एल्बो मैकरोनी उबली 3 कप, मेयोनीज़ 1 कप, सिराशा सॉस आधा कप, चिली सॉस आधा कप। चिकन के लिए चिकन लेग क्यूब्स 500 ग्राम, मैदा 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा। तेल तलने के लिए कॉर्नफ्लावर 1 कप। तरकीब, एक बोल में चिकन, नमक और पिसी लाल मिर्च डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। चिकन कोट करने के लिए मैदा और कॉर्नफ्लावर मिलाकर मिक्सचर तैयार करें और गर्म तेल में फ्राई कर लें। एक बोल में मेयोनीज़, सिराशा सॉस, चिली सॉस और फ्राइड चिकन डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर बोल में पास्ता डालें और ऊपर चिकन डालकर सर्व कर दें। वेलकम बैक। ये आ गया हमारा ज़बरदस्त किस्म का, देखें कैसे तार बन रहे हैं, बेहतरीन। और ये करामात हैं मोज़रेला चीज़ की। आपने सिंपल इसके ऊपर ये चिकन रखा मैश पोटैटो पे, और इसके बाद इसके ऊपर आ जाएगा बहुत ही मज़े का इसका चिली सॉस, और ये हमारा मैश पोटैटो विथ चिकन एंड चीज़ हो जाएगा तैयार। ये देखें कैसा बेहतरीन ये तार जो बनते हैं ना, दिस इज़ रियली गुड। ये देखें, चलिए जी। और ये सेहत के हवाले से बड़ी फ़ायदेमंद डिश है। ऑल्दो डीप फ्राइड है, लेकिन इसमें जो ग़ज़ाइयत है वो मैंने आपको बता दी। और डीप फ्राइड, इसका डीप फ्राइड और बाज़ार की डीप फ्राइड में बहुत फ़र्क है। जिस किस्म के तेल में हम लोग इसको फ्राई कर रहे हैं और फिर इसको हम किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकाल रहे हैं, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। इसी वजह से वो ज़्यादा नुकसानदेह है। और ये रख दिया। इसके बाद अब इसके ऊपर आएगा इसका सॉस, लेकिन उससे पहले हम आ जाते हैं हमारी दूसरी रेसिपी, जिसका बहुत ही मज़े का ये सॉस क्रीमी। ये देखें, चिकन के ऊपर सारा सॉस डाला और इसको सिंपली मिक्स करेंगे, बस फोल्ड जिसको हम कहते हैं। फोल्ड करके इसको हमने मैकरोनी पे डाल देना है। ये पूरा कोट करेगा चिकन, फिर हम इसको इसके ऊपर डालेंगे। सो कोटिंग पूरी कंप्लीट, ये देखें मुकम्मल। उस वक्त तक मिक्स करते रहे। और चिकन अभी भी क्रिस्पी क्रंची है, लेकिन उस टाइम आपने इसको सर्व करना है जब आपने खाना हो। सो इसको पहले कोट किया,
अच्छी तरीके से, और इसके बाद मुकम्मल तौर पे जब चिकन मुकम्मल तौर पे देखें कोट हो गया, फिर हमने सिंपली इसको मैकरोनी के ऊपर रखना है। ये देखें, और ये सराचा सॉस की जो खुशबू है, जायका है, ओहो अमेजिंग, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे घर में तो इसकी 2-2, 3-3 बोतलें आती हैं, क्योंकि जितनी मिक़दार में हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं रेगुलरली ख़त्म होता रहता है। तो बड़ी मज़े का सॉस है। इसकी मिर्ची का असल में जो जायका है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। कुछ दिनों पहले हमने कोरियन फूड कर रहे थे, तो उसमें भी जो उनकी कोरियन मिर्चें हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जैसी अवेलेबल हो जाएंगी, जितनी दुकानों पे मैंने चेक किया आउट ऑफ स्टॉक है, जब आएगी उसका भी यही कमाल है। वो ऐसी मिर्चें हैं कि जब वो पकना शुरू होंगी, है बहुत तीखी, लेकिन खुशबू ऐसी है कि बस बंदे का हाथ नहीं रुकता, और मिर्चों का जायका भी बहुत मज़े का है। ये रख दिया इसके ऊपर। चले जी, और एक मैंने छोटा सा अपने लिए बॉल बनाया है, ये मैं इसके ऊपर डाल देता हूँ। सो ये हो गया तैयार, और इसकी थोड़ी ज़रा सेटिंग कर देते हैं, और इसका भी सॉस आना है ऊपर। इसको मैं थोड़ा ज़रा सेट कर देता हूँ ताकि चिकन बराबर हो जाए। ये हो गया तैयार। इसके ऊपर हम थोड़ा सा कोई सी हरी मिर्ची डाल दें, हल्का सा थोड़ा कलर डालने के लिए। स्प्रिंग अनियन डाल सकते हैं, हमारे पास चॉप पार्सले पड़ा हुआ था तो हमने इसके ऊपर डाल दिया, थोड़ा सा हल्का सा कलर ब्रेक करने के लिए। और यह वाला जो हमारा चीज़ के साथ था, इसका सॉस अभी बाकी है, और ये सॉस जब आएगा ना, फिर ये देखें इसकी खूबसूरती को 4 चांद लग जाएंगे। देखें, चलिए जी, तो ये हो गया तैयार। डिफरेंट किस्म की फ्राइड चिकन की रेसिपी है, और सॉस इसके साथ बड़ा जानदार है। तो मैं ज़रा थोड़ा एक्स्ट्रा इसके ऊपर डाल रहा हूँ। बस काम हमारा कंप्लीट हो गया। ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी। दोनों रेसिपीज़ अपनी जगह पे बड़ी मज़ेदार हैं, डिफरेंट किस्म की इसके स्पाइस लेवल है दोनों के, एक थोड़ा ज़्यादा है एक थोड़ा कम, लेकिन जायके में दोनों ही बेहतरीन। इसी की और बहुत सारी भी रेसिपीज़ हैं, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। ये किया, इसको हमने थोड़ा सा सफाई कर लेते हैं, बस रेडी हो गया। इस पर भी थोड़ा सा हल्का सा ग्रीन कलर डाल देंगे अगर आपकी मर्ज़ी शामिल हुई तो। ये नहीं, ये हो गया तैयार। और आपको अभी मेरे पास जो आया हुआ है बॉल, ये देखें, ये कम्स आउट अमेजिंग। ये देखें, ये बेहतरीन टेस्ट और क्रिस्पी क्रंची चिकन, साथ में इसका बड़ा मज़े का सराचा चिली के साथ सॉस और मैकरोनी। इट कम्स आउट अमेजिंग। ये देख कैसा लग रहा है, बेहतरीन ना। चलो इसको हम यहीं पे रखते हैं, और प्रोग्राम का टाइम ख़त्म शुद्ध। चलें, प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म। आपसे लेते ही जाते हो, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह की मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।